हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। तो उसमें अपन ने पहले तो कुछ ग्राफ्स जो अपन को नॉर्मली चैप्टर्स में काम आते हैं और इस चैप्टर में काम आते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, वो क्या है और उनका मैथमेटिकल इक्वेशन और उनका अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी अगर कोई भी आपको लाइन या कोई भी कर्व आपको दे रखा है, जो स्टैंडर्ड अपन डिस्कस किए थे जिसमें एक स्ट्रेट लाइन था और एक पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, तो वो सब चीज़ें अपन ने देखा। और अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसका मतलब क्या है, उसको आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे दोनों में सब में डिफरेंस कर सकते हो, वो सब अपन ने देखा। देन वी टॉक्ड अबाउट बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में अपन को बहुत सारे टाइप के ग्राफ जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स दिए जाते हैं कई बार, और फिर उन पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम पूछ ली जाते हैं कि लाइक आइदर यू विल बी फाइंड एक्सेलरेशन, समटाइम सम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो मतलब लाइक उन ग्राफ को आप एक बार समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है, पार्टिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अगर वहाँ से आप मिल जाती है, देन एनीथिंग इफ इट इज आस्क्ड अबाउट दैट ग्राफ यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर दैट। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट पार्ट टू, एंड the last part like we discussed in last lecture was कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में रहता है कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है, जैसे किसी पार्टिकल के मोशन के लिए मैंने आपको वीटी ग्राफ दे दिया, लेट्स से वीटी ग्राफ इज गिवन फॉर सम पार्टिकल। तो उसके लिए आपको पूछा जाता है कि ड्रॉ इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ड्रॉ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ने आपको लाइक 4 पॉइंट्स बताए थे बेसिकली नोट में, दैट slope of displacement time graph gives you velocity. Similarly, slope of velocity time graph gives you acceleration of the particle. Area under VT graph gives you displacement or change in displacement. Similarly, area under AT graph gives you change in velocity. तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, and these points will help you a lot in conversion of graph. एक और अपन ने प्रॉब्लम डिस्कस किया था जहाँ पे क्या होता है कि ये पॉइंट्स एग्जैक्टली वैलिड नहीं हो पाते हैं। मतलब वैलिड इन द सेंस, वैलिड का मतलब यहाँ पे ये है कि इनकी हेल्प से आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे आपको स्लोप कुछ नहीं देता और स्लोप का कन्वर्जन कुछ हेल्प नहीं करता। सो लाइक इन दैट केस इफ यू रिमेंबर द प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम इन द लास्ट लेक्चर, तो उस सिचुएशन में अपन बताए थे कि हमें क्या करना होता है, हम जो भी रिलेशन अपन को या जो भी ग्राफ वगैरह दिया गया हो उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। तो अभी अपने पास जो वेरिएबल ग्राफ में या प्रॉब्लम में दिए गए हैं उनके बीच में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल रिलेशन आ जाता है हमारे पास। फिर डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको पूछा गया है, किस किस का रिलेशन पूछा गया है, कौन से क्वांटिटीज़ के बीच का ग्राफ पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, जो रिलेशन अपन को मिला है उस पर कुछ ऑपरेशन इन द सेंस डिफरेंशिएशन भी करना पड़ सकता है, इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है ज़रूरत के हिसाब से आपको। If you do some operation on that, then you finally get the relation or equation between the variables which is asked in the problem. तो आपको क्या है कि जो भी ग्राफ पूछा गया है उन वेरिएबल्स के बीच में आपके पास एक फाइनली इक्वेशन आ जाएगी, एंड देन जस्ट प्लॉट दैट इक्वेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट वी डिस्कस्ड अप टू लास्ट लेक्चर। सो हियर आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट इज ड्राइंग ए ग्राफ। सो समटाइम you will be given some situation, some problem where you are asked to draw different types of graph. Let's consider or continue this with one example. It will make more clear to you. So let's say we have one example here. The problem is at the height of 100 meter, a tower is there basically, 100 meter, a particle is thrown up with 10 meter per second speed or velocity, direction also given. So B particle is thrown down with 10 meter per second. तो एंड C पार्टिकल इज रिलीज्ड विद V इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे अपने पास है एक टावर और एक बिल्डिंग, आप समझ सकते हो, दिस इज, एंड इट्स हाइट इज बेसिकली 100 मीटर। तो ये आपको 100 मीटर का दे रखा है इट्स हाइट, एंड नाउ देयर आर 3 balls thrown from top of this। तो जो ए बॉल है बेसिकली ए, उसको अपन ने ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दे करके छोड़ दिया गया है और प्रोजेक्ट किया गया है। बी बॉल है दैट इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड डाउनवर्ड एक्चुअली, एंड द सी बॉल इज सिंपली रिलीज्ड विद u इज इक्वल टू 0।
So these are three cases actually, or for each case you are asked to draw its displacement time graph, speed time graph, velocity time graph and एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अभी अपन देखते हैं कि जहां आपको इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, मतलब कि आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, इट मे हैव लाइक एनी अदर क्वेश्चन आल्सो डिपेंडिंग ऑन एक्चुअली क्या पूछा गया है, कौन सा प्रॉब्लम आप, तो उसके हिसाब से। तो अभी अपन मेथड देखते हैं कि इनको अप्रोच कैसे करते हैं, है ना। सो लेट्स कंटिन्यू हियर विद पार्ट ए। सो लेट मी सॉल्व इट फॉर पार्ट ए। सो you can write for particle A, all right, okay। तरीका अप्रोच के बारे में अगर बात की जाए तो देखो अप्रोच में कुछ खास नया यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सिचुएशन डिस्क्राइब कर रखी है, पार्टिकल ए के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ए पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम और ये सब रिलेशन निकाल लेते हैं। मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इक्वेशन आ जाएगी हर एक, लाइक जो भी क्वेश्चन पूछा गया हर एक के लिए अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी, देन वी विल प्लॉट दैट इक्वेशन एक्चुअली। सो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द मेथड। सो लेट्स कंटिन्यू हियर। तो ए पार्टिकल को लिए देखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली व्हेन वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ, सो वी नीड टू चूज सम एक्सिस, वी नीड टू चूज सम लाइक ओरिजिन आल्सो। सो देखो बेहतर ये होगा कि अगर आपको प्रॉब्लम में दिया जाता है चूज दिस एज योर ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, इफ इट इज गिवन दैट्स गुड थिंग, if it is not given then you are free to choose actually nothing, there is no restrictions, so you can choose here like। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ इस पॉइंट पर भी origin चूज कर सकते हो, इस पॉइंट पर भी origin चूज कर सकते हो, there is nothing wrong in any case actually, only according to that you just graph like origin will shift, rest all thing will remain same। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें जो टावर है basically I am taking this is positive y axis, this is positive x axis, so definitely this is negative y, this is negative x, and I am taking this is my origin, so height of the tower I am taking as origin, okay। So now with reference to this sign convention, now for particle A what I can write actually, what is the information given to, so initial speed velocity will be equal to what, plus 10 meter per second I can write, correct। Initial its y coordinate is 0. What about its acceleration, that is you can write, take here it should be also given, take g equal to 10 meter per second square, so this is also, so now definitely g is downward and we have taken upward as positive, so that's why I will write it minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी अपन को लाइक क्वेश्चन से सीधा लाइक मिल रहा है पार्टिकल ए के बारे में। अब देखो पार्टिकल ए का मैं अगर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे पहला मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन केस है, तो अपन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 4 हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है तो इसलिए वो इक्वेशन यहाँ पे वैलिड होंगी, तो अभी अपन उनको यूज़ करेंगे। तो उनके यूज़ करने से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू, यू कैन राइट एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। और क्योंकि y इनिशियली 0 है तो यही जो आपका ये 0 हो गया, तो ये डिस्प्लेस पोजीशन ही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको y के टर्म्स में लिख देता हूँ, तो y क्या आ जाएगा, y नॉट दैट इज 0 प्लस u इज 10 इंटू टी, और g a इज माइनस 10, सो माइनस 10 बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी बेसिकली 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो अभी अपने पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 10t minus 5t square. Displacement time graph is this. Another point here actually, पार्टिकल यहाँ फाइनली पहुंच जाएगा, तो अपन को ये तो पता है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, इज इट फाइनल डिस्प्लेसमेंट व्हेन particle A will रीच ग्राउंड, है ना। तो उस टाइम पे y फाइनल कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस 100 मीटर,
राइट। तो -100 मीटर यहाँ पे अगर रख देते हैं तो हमारे पास टाइम भी आ जाएगा कि कितने टाइम पर एक्चुअली में y अपन को -100, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो दैट्स y इज इक्वल टू -100 इज इक्वल टू -5t² + 10t, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये 5 से कैंसिल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा t² - 2t, एंड दिस इज this side, so -2t plus and this is a 20 equal to 0, right। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b प्लस माइनस √b² that is 4 minus minus plus 4ac, so this is equal to 4ac means 4ac divided by 2, so t you are getting basically 2 plus minus √ this is 84 डिवाइडेड बाई 2, इज इट। और यहाँ से अगर अपन लाइक 4 कॉमन ले लेते हैं, एंड डेफिनेटली दिस माइनस साइन विल नॉट बी देयर, सो t विल बी योर बेसिकली 1 प्लस √ यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ देन इट विल बी 21। So this is the time actually when your particle will finally land on the ground. We can check the calculation if there is anything wrong. यहाँ पे देखो अपन ने y is equal to ut plus half at² सब्सटीट्यूट किया प्रॉपरली, सो u अपना 10 और -5t² 10/2, तो ये अपने पास रिलेशन आ गया। अभी अपन ने देखना है कि जब पार्टिकल ये यहाँ पहुँच जाएगा तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा -100 मीटर, तो ये -100 रखा अपन ने, -100 -5t², और इसमें से 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये बचा 1, मतलब t², ये 2 और ये 20 एक्चुअली में। जब इसको इधर लेके आते हैं तो ये +t², ये -2t and this is -20, and solving it we are getting this is the time actually. So now we got the time when the particle will be actually reaching final destination. Another important point here actually, एक देखो ये जो पार्टिकल है अभी क्या हो रहा है, यहाँ से ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये वापस ओरिजिन को क्रॉस करेगा और फिर ये फाइनली चला जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे देखते हैं, अब अपन को मेरे को ग्राफ प्लॉट करने का है इसका, so this is by your displacement time graph. तो डेफिनेटली योर पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम origin, और यहाँ पे आप इमेजिन भी कर पा रहे होंगे कि पार्टिकल का क्या हो रहा है। देखो ग्राफ यहाँ पे देखें तो दिस इज समथिंग at² plus bt, is it? So you can imagine this is a parabola, अगर आपको याद हो तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब जो अपने पास पैराबोला का इक्वेशन था उससे मैच कर रहा है, ओनली ए बी वैल्यूज आर डिफरेंट। तो इसका मतलब ये होता है क्लियरली कि इसका जो ग्राफ आएगा, जो अपना प्लॉट आएगा, दैट विल बी ए पैराबोलिक। अनदर पॉइंट, जब पैराबोलिक आएगा अपने पास फाइनली जो रिलेशन है दैट इज y इज इक्वल टू -5t² प्लस 10t, ओके। नाउ मैंने कहा बिकॉज ये ग्राफ अपन ये रिलेशन देखते हैं तो हम ये पैराबोला जो अपन ने स्टडी किया था उससे एग्जैक्टली मैच करता है, तो दैट्स वाई ये तो बोल सकते हैं कि जो इसका प्लॉट होगा दैट विल बी ए पैराबोलिक प्लॉट। अब पैराबोलिक में भी अपने पास ये इस तरह का हो सकता है या फिर इस तरह का हो सकता है, वो भी तो इस केस में क्या हो रहा है मैक्सिमा, इस केस में क्या हो रहा है मिनिमा, और अपन ने बताया था कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये डिसाइड करने का भी अपने पास तरीका था। तो वो था अपने जो t² या x² का कोफिशिएंट, उसमें अपन ने देखा था जब ये कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो उस केस में एक्चुअली में मिनिमा एग्जिस्ट करता है, एंड द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। और इस केस में क्या हो रहा है नेगेटिव है तो डेफिनेटली मैक्सिमा लाइक, तो मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। मेकिंग सेंस? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे दूसरी बात क्या हो रही है, देखो ये ठीक है ऐसा आएगा। दूसरी बात यहाँ से क्या हो, आपको पता चल रहा है ना प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि पार्टिकल को हमने यहाँ से ऊपर थ्रो किया है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट पहले तो इसका ऊपर ही जाएगा कुछ मैक्सिमम, फिर गिरना शुरू होगा, तो वहां से भी आप समझ सकते हो कि हाँ ग्राफ इस तरह का ही आएगा। क्लियर ना? सो दिस इज द सिचुएशन। तो मतलब अब अपने पास यहाँ पे ग्राफ पैराबोलिक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमा जाएगा, फिर वापस क्रॉस करेगा एंड देन फाइनली। तो आपको नेचर आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए अभी कि इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का जो प्लॉट होगा वो कुछ किस तरह का दिखाई देगा। पॉइंट ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा बिकॉज इट्स लाइक स्क्वायर,
टाइम का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली दिस प्लॉट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए पैराबोलिक। पैराबोलिक में ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये भी अपन को क्लियर हो गया, इट विल बी लाइक दिस। तो डेफिनेटली, और अपन को ये भी समझ में आ गया ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ओरिजिन से स्टार्ट होकर के एक ऐसा ग्राफ अपन प्लॉट कर सकते हैं, कुछ इस तरह का आ जाएगा, राइट। और फाइनली दिस विल बी योर -100 मीटर। ये जो टाइम होगा उस टाइम पे -100 मीटर पे, दिस विल बी 1 + √21 सेकेंड। ये भी आपको समझ में आ गया। y = -5t² + 10t, इसका ये प्लॉट अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, आपको नेचर समझ में आ जाना चाहिए, ग्राफ इस तरह का, ये पैराबोलिक है इसका, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकली इधर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही हैं 0 से। तो ये समझ में आ गया। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और टाइम कितना होगा वो भी अपन बता सकते हैं। टाइम तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली। ओके, सो योर फाइनल वेलोसिटी टाइम, ये वाला टाइम निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो, एट मैक्सिमम हाइट इज इट v विल बिकम 0, और यहाँ पे v क्या हो जाएगा आपका, u - 80, राइट। सो दिस इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t = 1 सेकेंड। तो t = 1 सेकेंड पे आपकी हाइट मैक्सिमम होगी, और t = 1 सेकेंड इसमें रख देते हैं तो अपने पास मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगा। t = 1 रखेंगे तो 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो अपने पास ये क्या आ गया, दिस इज 1 सेकेंड, हाइट इज 5 मीटर मैक्सिमम, एंड दिस इज टाइम इज 1 सेकेंड, राइट। और दूसरी बात, ये वाला 1 सेकेंड टाइम जाने में, तो 1 सेकेंड आने में, तो दिस विल बी योर 2 सेकेंड टाइम एक्चुअली। तो वी गॉट एवरीथिंग, राइट। डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ग्राफ, पोजिशन, पॉइंट्स, एवरीथिंग वी गॉट। So I hope this makes sense to you. Let me explain it again. देखो, प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक सिचुएशन आपको डिस्क्राइब कर रखा है। एक टावर है, हाइट 100 मीटर, उसके टॉप पॉइंट से आपने ए पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है। इस पार्टिकल के लिए अभी अपन ने सिंपली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब बाकी भी, बट अभी अपन ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ओनली ग्राफ ड्रॉ किया है। तो उस सिचुएशन में अपन ने किया क्या, मेथड क्या है कि पार्टिकल का जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है वो अपन ने लिखा, जो चाहिए अपन को रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में फाइनली अपने पास रिलेशन आ जाता है। अब ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि अभी अपन को इसको प्लॉट करना है। ये प्लॉट अगर देखेंगे तो ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैराबोला की इक्वेशन से थोड़ा सा मैच करता है, तो मतलब इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक पैराबोलिक। अब पैराबोलिक में भी अपन ने देखा कि या तो ऊपर की तरफ भी ओपन आ सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कैसे डिसाइड करेंगे, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, कितना फाइनली तक जाएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो सिंपल सा वो सब चीज़ों के लिए अपन ने क्या देखा कि डेफिनेटली स्टार्ट तो ऑरिजिन से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपन ने 0 माना है, तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। एक तो चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो कि अपन को पता ही है, मैंने ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया है, यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है, तो डेफिनेटली कुछ ऊपर ही जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा। तो ग्राफ अपन इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ कुछ इस तरह का होगा। नहीं तो अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपन को ये पता है कि हियर द ग्राफ दिस इज ए -5t², मतलब कि जो t² का कोएफिशिएंट है दैट इज समथिंग माइनस। और इसके लिए अपन ने देखा था कि ये जो ग्राफ होगा पैराबोलिक उसमें मैक्सिमा अटेन करेगा, तो मैक्सिमा अटेन करने के लिए ओनली दिस इज द पॉसिबल ग्राफ। तो अब ग्राफ आपका इस तरह का आ जाएगा। अब बचा ये पॉइंट कि कहाँ पे आपका मैक्सिमम हाइट पे अटेन करेगा, तो वो आप ऐसे देख सकते हो कि कहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो टाइम आ गया, टाइम आ गया, इसमें आप रख दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसे आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 रख दो, वापस कब हो रहा है तो वो दूसरा टाइम आ जाएगा आपके पास कि कौन से टाइम पे हो रहा है। और फाइनली डिस्प्लेसमेंट आपका -100 मीटर हो जाएगा, तो इसके लिए भी आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो सभी पॉइंट्स भी तुम्हारे पास आ गए, एंड दिस इज योर ए पार्ट, दैट इज part 1 for a particle displacement time graph. I hope this makes sense to everyone. Let's continue this same part for another, that is speed time and velocity time graph. Okay, so I am erasing it, and this part too. तो
ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है अपना कि जो आपको पूछा गया है, ये ग्राफ, वो ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, जिस ग्राफ के बारे में आपको पूछा गया है उस ग्राफ के लिए पहले उन क्वांटिटीज में एक रिलेशन, मतलब एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लो एंड देन प्लॉट दैट इक्वेशन। जैसे अभी अपन सेकंड केस देखते हैं, मतलब इसी पार्टिकल के लिए दूसरा वाला स्पीड। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट थर्ड वन, ओके, इट्स विल बी इजियर। सो दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। करेक्ट। तो देखो वेलोसिटी टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो मैं किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या लिखता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 5t। इज इट क्लियर? अब ये आप देख सकते हो, व्हाट इज दिस, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो दिस इज ए व्हाट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो अपन यहां पे जब वेलोसिटी टाइम के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी अपना -5t प्लस 10, और ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c से मैच कर रहा है। मतलब ये हो गया क्लियरली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? अब अपन देख लेते हैं, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। t इज इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, t इज इक्वल टू 0 रखोगे, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, सो इट्स 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ही है, t इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद आपकी वेलोसिटी जैसे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, सो इट्स, यू कैन सी स्लोप भी अपना डिक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली इट विल बी डिक्रीजिंग। और स्लोप यहाँ पे देख रहे हैं अपना -5 है। वेलोसिटी 0 कब हो जा रही है वो भी अपन निकाल सकते हैं, तो ये 0 कब हो जाएगी, t इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेकेंड पे, 1 सेकेंड, I did mistake. This is a is here actually 10, so this equation will be 10 minus 10t, not 5t. Sorry for that. So this is actually our relation. So v is equal to minus 10t plus 10. तो यहाँ से देख सकते हैं कि वेलोसिटी, देखो अभी इनिशियली अपन को ये ग्राफ अपन ने लिख लिया, मतलब लाइक स्टार्टिंग टू ड्रॉ। अब अपन को चाहिए कि t इज इक्वल टू 0 पे इन्फॉर्मेशन, कहाँ से ग्राफ को स्टार्ट होना है, तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से देखेंगे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव, सो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। नेक्स्ट mx प्लस c, तो m क्या है इसका, स्लोप। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो डेफिनेटली नेगेटिव स्लोप कुछ ऐसा आएगा। ये तो क्लियरली पता ही चल रहा है आपको क्या है, इक्वेशन किसका है, ये स्ट्रेट लाइन का। तो इक्वेशन मतलब जो प्लॉट आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली अपना एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, सो वी गॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्लोप नेगेटिव है, तो मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के वेलोसिटी अपनी 0, एक एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहां पे अपनी वेलोसिटी, okay, so here we got basically the intercept, that is we are at t is equal to 0, the velocity will be plus 10 meter per second and slope is negative, so definitely it will be a straight line like this with negative slope. यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि velocity 0 कब हो रहा है, तो that we are getting v is equal to 0, we are getting t is equal to 1 second, 1 second per velocity, so means this will be your once t is equal to 1 second. And finally, when it is reaching on the ground, that we also know that time is actually, is it? So when it is reaching, this time is 1 plus under root 21 second. So we can get the velocity corresponding to that. That velocity we can substitute here actually. So v is equal to, this is a minus 10 under root 21 and plus 10. So this cancels. So this is minus 10 under root 21 meter per second. So this velocity will be your minus 10 under root 21 meter per second. So this is your velocity time graph. It will be a straight line. It just banded mistake in drawing. So we got here velocity time graph, right? So I don't think it's there is any difficulty here. Actually, you just need to write the equation, is it? And then plot it. It's a simple straight line. Yes, you need to check at few points that where it is crossing this axis, where finally it is reaching, and
from where it is starting. So such things you need to take care of. Is it? Similarly, next point, like here it is asking speed time graph. So second part is speed time graph. So we know actually speed is what? Simply the magnitude of this will be your speed. तो मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही होगा एग्जैक्टली, बट ये यहाँ जो नेगेटिव हो रहा है वो नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, दैट विल बी योर एक्चुअली पॉजिटिव पार्ट. सो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक पॉजिटिव है तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर है, उसके बाद ये नेगेटिव हो गई तो इसको अपन क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं. सो इट विल बी लाइक दिस. सो स्पीड टाइम ग्राफ बिकम इवन मोर ईजियर. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अप टू हियर, t इज इक्वल टू दिस इज 1 सेकेंड. 1 सेकेंड तक तो सेम रहेगा, उसके बाद ये नीचे जाने की बजाय मॉड ले लेंगे तो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट विल बी दिस. सो एंड दिस इज योर सेम 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड, एंड दिस फाइनल वेलोसिटी विल बी 10 अंडर रूट 21. Actually it will be speed meter per second, this is 10 meter per second. So this is your speed time graph. Fourth part is acceleration time graph. तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज कांस्टेंट ऑलवेज. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? सिंपल, इट्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. This is AT graph. That's all. So I hope this is all about A part. You should be clear with every part. There should not be any confusion. Approach is simple. Just get the relation, get the mathematical equation and plot it. Take care of the points. Point means like this point, and that point. So you need to write those values. So depending on the situation, you just do the calculation part, you will get those values and then just plot it. Simple. So this is about plotting or drawing a graph. So I have drawn it for particle A. Let me draw it for particle B also. See, you try. That's easy actually. So I hope you will try that part. Let me erase it first. I am leaving it still there. I will tell you why. So let's talk about particle B. तो particle B के लिए अगर देखें, let me consider same sign convention, same origin, same direction. So in this case, my initial speed will be -10 meter per second. Actually, velocity. Acceleration is -10 meter per second square, and initial position is 0. तो अब मैं किसी भी टाइम पे इस पार्टिकल के लिए बी के लिए पोजीशन क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी वाई नॉट इज 0, u इज -10 t, a is -10, so this is -5 t square. So we are getting y is equal to -10 t minus 5 t square. You can imagine this is also what? Parabolic exactly, starting from 0 and it's always negative. तो इसका ग्राफ आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इसका प्लॉट करते हैं, दिस इज योर y वर्सेस t, तो ये क्या आएगा? पैराबोलिक. इज इट? एंड you can see actually only at t is equal to 0 this displacement will be 0. There will not be any other time where this will be 0. So definitely it is starting from here and it will be like simple parabolic graph like this. So this will be your displacement time graph for particle 2. You can get this time actually where the particle is finally landing and what will be the displacement. That displacement will be, you can write simply -100 meter, because finally this particle also will land here. So this will be, and the time you can calculate actually. So this is your for particle B, this is your displacement time graph. If I write similarly, it's velocity time ग्राफ. तो vt, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका रिलेशन लिख लेते हैं. तो v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड u इज -10, a इज -10 इंटू t. सो v इज इक्वल टू u प्लस at. ये भी क्या है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. इंटरसेप्ट -10, स्लोप माइनस. व्हाट विल बी दिस ग्राफ?
दिस इज माई v एंड दिस इज t। इंटरसेप्ट कितना है -10, तो मतलब -10 से स्टार्ट होगा, -10 मीटर पर सेकेंड। स्लोप क्या है नेगेटिव, तो डेफिनेटली अब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे ये टाइम आप लिख सकते हो कितने टाइम पे फाइनली पार्टिकल लैंड कर जा रहा है, वो उसके करस्पॉन्डिंग आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। इसी को अगर मैं मॉड मतलब सिंपल माइनस को नेगेटिव को मतलब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन योर स्पीड टाइम ग्राफ विल बी, लेट मी रेज इट। और स्पीड टाइम के लिए जब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो बेसिकली इसको ये जो टाइम एक्सिस है इसके अबाउट सिंपली फ्लिप कर दो, दैट इज आल्सो योर आंसर। सो स्पीड टाइम, just speed is mod of v, that is equal to you can write 10 plus 10t, and इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं starting from 10, slope now positive like this. So it's exactly just flipping off this graph about time axis. So this is your speed time graph. Okay, next part was acceleration time graph. So for this also you can see the acceleration is -10 and which is simply constant. So exactly for this particle also I will get exactly same graph at, that is this straight line -10 meter, y is equal to or acceleration is equal to -10 meter per second square. So I hope this part makes sense to everyone कि अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाता है for drawing some situation will be described to you, तो करना क्या है, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है, जिस भी क्वांटिटी का जिन भी क्वांटिटीज़ का आपको ग्राफ पूछा गया है, गेट सम मैथमेटिकल इक्वेशन बिटवीन दोज क्वांटिटीज। इक्वेशन आपके पास आ जाती है, प्लॉट करना उसको आपको आना चाहिए, जस्ट प्लॉट इट, दैट्स ऑल। सो दिस इज अबाउट ड्राइंग द ग्राफ। सो बेसिकली इफ वी लुक एट इट conceptually, this is all about your rectilinear motion. We finish it here. Yeah, you try as many as problem. We will solve few more cases also. That will be just example. Conceptually this is all about rectilinear motion. So let me first erase it. We will solve few more cases and that we are going to finish it. Okay, so let's see, here we have one problem actually. For a particle moving in a straight line, its velocity time graph is given to you, and that is how this is. So velocity from A to B initially increasing, B to C constant, and C to D increasing, and then D to E finally it's decreasing. Based on this graph you are asked to find few things, that is first is retardation of the particle and B is displacement of the particle up to 40 seconds. So this is the two cases basically asked about it now. So we should be able to answer these questions. So first thing is retardation of the particle. Retardation means it's basically acceleration. Negative acceleration is termed as retardation. Okay, retardation, this is the term, let me, means negative acceleration is called as retardation. Okay, so basically यहाँ से अगर आप ग्राफ से देखोगे तो अपन को पता है ये बीटी ग्राफ दिया गया है। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, इसका स्लोप। स्लोप अब देखते हैं, स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। ए से बी अगर देखते हैं स्लोप पॉजिटिव मीन्स इट्स एक्सेलरेशन, दैट मीन्स इट्स नॉट ए रिटार्डेशन। B to C slope is 0, again means acceleration is 0, no retardation. C to D slope is what, positive, acceleration is positive, means it's not retardation. So retardation, where is that? Now D to E, if you see, there is negative slope. Negative slope means acceleration is negative and that will be your retardation. So basically A part is it retardation, जो पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है दैट इज फ्रॉम डी टू ई इस ड्यूरेशन के दौरान, एंड देन रिटार्डेशन विल बी व्हाट, एक्चुअली एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप निकाल लेते हैं इसका, तो स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, सो दिस इज 2 points you have here, 70 coordinates here, 70, 0. Here you can write actually 60, 40, 60. So y2, sorry, it's x2, y2, this is x1, y1.
slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This comes out to be y2 is 0 minus 60 divided by x2 is 70 minus 40, that is equal to minus 30 by minus 60 by 30, that is minus 2 मीटर पर सेकेंड. तो अपने पास एक्सेलरेशन आ गया. दिस इज नेगेटिव, सो वी कैन कॉल रिटार्डेशन of the particle. It's basically minus 2 meter per second. Minus is termed as retardation. Magnitude you can simply write is 2 meter per second square. So this is your part A. B में आपको पूछा गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अप टू 40 सेकेंड. तो अपन को ये अभी समझ में आना चाहिए कि अगर VT ग्राफ दे रखा है तो वहां से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं अपन, एरिया अंडर द कर्व. और एरिया अंडर द कर्व तो मतलब इसका एरिया 40 सेकेंड तक, ये एरिया एंड ये एरिया, इज इट. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर VT graph and area up to 40 second. This you can write first is triangle, so base into height, that is 20 into 20 plus next part is a rectangle, so that is 10 into 20 plus this part is, you can write it trapezium either or one rectangle plus triangle. So this you can write 10 into 20 plus 1 by 2, 10 into this height is 50. So this is your area and that you can solve. So ये कितना हो गया 200 plus this is 200, this is also 200 plus this 5, so 125. Is it sorry 250. So now adding it all we are getting 600 plus, so this is 850 meter. This is your answer. तो मतलब आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिए जाते हैं. So now this is like easy straight forward problem. जो भी आपको पूछा गया है यहाँ पे, अगर मैं प्लॉट करने के लिए पूछता हूँ तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट टाइम है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप को जिस तरह से वेरी करना चाहिए, वी शुड बी एबल टू आंसर दैट. किसी भी पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ यू विल फाइंड, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, एरिया अंडर दिस ग्राफ, सो दैट विल बी लाइक योर प्रॉब्लम, सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट. लेट्स सॉल्व मोर केसेस. Okay, so here we have one more problem. Let's first read it. The problem is a car accelerate from rest at constant rate alpha. So means for some time the car is accelerating at acceleration alpha. So acceleration for some time is given. Acceleration you can write it's alpha. Next, it decelerate at constant rate beta. So decelerate means negative of acceleration, means like this is beta rate, its magnitude is given beta. Decelerate means it's slowing down actually to come to rest, and finally car is coming to rest and starting from rest. So initial velocity is 0 and final velocity is also 0. If the total time elapsed is t, then you are asked to find the maximum velocity attained by the car and total distance traveled by the car. So this is one problem actually that's little bit different. Just get the approach कि इस तरह के प्रॉब्लम को अपन को, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम भी कई सारे पूछे जाते हैं. देखो अभी अपन ने कंसेप्चुअली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कंसेप्ट क्या था, थ्योरी वगैरह वो सब अपन को समझ में आ गया. नेक्स्ट पॉइंट रिमेनिंग हियर इज दैट यू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. तो वो प्रॉब्लम से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं. देन यू विल बी लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर बिकॉज यू नो द कॉन्फिडेंस, you know the concept and you know the models of solving different types of problem. Then you will feel better and you will be in position to even answer the problems, the models which you have not seen, is it? And that is the main part for cracking IIT actually, because in IIT problems asked are totally different. But if you have already tried the different ways, right, then your mind start working even when you see some new models. So
next part is basically understanding all these things. We have just discussed that part. You need to digest that, and for digesting you need to practice a lot. Okay, so do that practice. Actually, I am solving few cases, few examples. So let me tell you how to solve this type of problem. Actually, so it's always better actually for this type of problem to first plot its graph, isn't it? So it's given car accelerating, starting from rest, accelerating at constant rate alpha, and definitely let's say if I say it's accelerating for some time t1, decelerating for time t2, so total time is given, then I can write t1 plus t2 should be equal to total time t, which is given this, right? Okay, अगर ये t1 टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है तो t1 टाइम ये आप इमेजिन कर सकते हो कि एक्सेलरेट कर रहा है, जब तक एक्सेलरेट करेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद जब डिसेलरेट करना स्टार्ट कर देगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो अपन क्या बोल सकते हैं, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट एंड दिस इज योर ग्राफ। तो ये मान लेते हैं यहां तक एक्सेलरेट किया, तो ये टाइम मैं मान लेता हूं दिस इज t1, तो ये क्या हो जाएगी, कैन आई से दिस विल बी माय मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद इट्स रिटार्डिंग और डिसेलरेटिंग, सो डिसेलरेटिंग एट सम रेट, सो दिस इज लाइक सम θ1, दिस इज θ2, तो इसका जो डिसेलरेटिंग रेट है वो बीटा है, एक्सेलरेटिंग रेट है अल्फा, और ये जो टाइम लग रहा है वो मान लेते हैं t2 है। तो अभी देखो इसका स्लोप अपन बोल सकते हैं कि tan थीटा will be equal to alpha because slope of this graph vt graph gives you acceleration, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, this slope is also equal to v max divided by t1। ऐसे अगर मैं यहां से देखता हूं तो इसका जो स्लोप होगा वो बीटा देगा आपको, और रिटार्डिंग डिसेलरेटिंग है तो नेगेटिव, तो बीटा सिंपली विल बी योर अगेन v max divided by t2। is it clear? Now next, so here it's given, now ask is maximum velocity attained by the car। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हो, t1 कितना आ गया आपका, t1 is equal to v max divided by alpha, t2 is equal to v max divided by beta, is it? And it's given t1 plus t2 is equal to what, t, that is given। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, सो v max divided by alpha plus v max divided by beta is equal to t। इनको सॉल्व कर देते हैं अपन, सो v max कॉमन ले लिया एंड दिस इज व्हाट, alpha plus beta divided by alpha beta is equal to t, and finally I am getting answer for v max, that is alpha beta by alpha plus beta multiplied by t, so this is your maximum velocity। Is it clear? So I think it's also straightforward, just little bit different because we have not seen this model of problem. So you try as many problem, then you will get better and you will feel more confident. So second part here actually, that is B, total distance traveled by the particles. We know actually we got this, now we can have t1, we can have t2 also, and what will be the distance, means displacement here, because particles traveling in straight line, so distance will be equal to displacement। So in this case what we can write, simply area under this graph will be your distance, so distance traveled is area under the graph, right? So area कितना हो जाएगा, area is equal to 1/2 into height is v max into t1 into t1 plus 1/2 into again height v max into t2, और v max अपने पास आ गया, और t1 क्या है, v max by alpha 1, so I mean write t1 is equal to v max means this by alpha, so beta t by alpha plus beta, and t2 is equal to v max divided by beta, that is equal to alpha t divided by alpha plus beta, rest everything we have, let's substitute it here, v max is this, so area equal to distance equal to 1/2, let me take common, and v max also I am taking it out, that is alpha beta divided by alpha plus beta into t, this is 1/2 into v max, then remaining is your t1 plus t2, and t1 plus t2 is alpha t
by alpha plus beta, alpha t divided by alpha plus beta. This is your, let's simplify it further. तो ये देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और here we have, so this is 1 by 2 into alpha beta into t divided by alpha plus beta multiplied by, here this is अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से अगर मैं t कॉमन ले लेता हूँ तो ये ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा ही बचता है, कैंसल्ड. फाइनली वी आर गेटिंग एक्चुअली अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. दिस इज योर डिस्टेंस. तो आप देख सकते हैं एक्चुअली में कि वी बेसिकली फॉर्मुलेटेड सम रिलेशन, जो अपन को डाटा दिया गया है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से अपन ने क्या किया, इसका एक ग्राफ बनाया, एंड देन बेसिक अप्रोच यू कैन गो फॉर इट. एक्चुअली t1 t2 मान लेते हैं, इज इट अल्फा बीटा, इनका सिंपल एक्सेलेरेशन दे रखा है तो स्लोप से ऐसे रिलेट कर सकते हो. ये आपको लॉजिकली थोड़ा समझ में आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट कर रहा है तो डेफिनेटली मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं पर होगी. वी गेटेड सम रिलेशन, और यही जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि टोटल टाइम इज इक्वल टू दिस, उसको यूज करके अपन ने वी मैक्स निकाल लिया. एरिया निकालने के लिए वी मैक्स पता है अपन को, टी पता है, सब कुछ जस्ट सब्सटीट्यूट कर दिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. Okay, so see another problem here. We are given for a particle moving in a straight line, its velocity time graph is given this. तो यहाँ पे velocity time पहले बढ़ रहा है, then constant, then decreasing, and then constant, and so on. So this time is actually t is in second. Particle 0 टाइम पे स्टार्ट कर रहा है और 1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट करता है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, एंड देन सो ऑन. यहाँ पे आपको पूछा गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड. तो मतलब ऑरिजिन से 8 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया पार्टिकल ने, वो पूछा गया है. तो अपन को देखो पता है एक्चुअली में, लेट्स सॉल्व इट. ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इजी प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, बेसिकली एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू बेसिकली डिस्टेंस, और सिमिलरली हियर पॉइंट इज it will be positive, it will be negative, so distance cannot be negative. तो distance के लिए अपन दोनों को ऐड करना है, और displacement can be negative, तो ये positive displacement ये negative displacement इसको subtract करना है. बस इतना सा यहाँ पे concept है. Next part is just calculate its area. तो यहाँ पे area इसका निकाल लेते हैं. बेसिकली इसका एरिया मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. We have trapezium basically formula. So area is sum of the like parallel sides multiplied by the height. So that is equal to area of this trapezium is 1 by 2 into this sum of two parallel sides, that is equal to this 4 plus this 2, that is equal to 6 multiplied by height is 4, and this is equal to how much, 12. You can verify it also other way. ये देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, this is equal to 2 into 4, so this is your 8 plus this area 1 by 2, so into 4, so here we are 2 into 1, so this is plus 2, and this is also 2, so that is equal to 12. ऐसे इसका एरिया कितना हो जाएगा, that is equal to 1 by 2 into sum, this is 4 and this is also 2, so that is equal to 6 multiplied by height is 2, that is equal to 6, so it is minus. तो अब मैं देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, VT ग्राफ, राइट. एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन को प्रॉपर साइन के साथ डील करना होगा. तो एरिया अंडर दिस ग्राफ दैट इज इक्वल टू +12, एरिया अंडर दिस ग्राफ दैट इज -6, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर. डिस्टेंस इफ इट इज टॉक्ड, तो डिस्टेंस क्या होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता. तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 plus 6, that is equal to 18 meter. So this is your problem. So I hope you should understood this. You try now as many as problem, and homework will be like Dakshina sheet and question bank. You try problems from them, and let's get back with your doubts. So I hope you understand this part. This is all about your rectilinear motion. Go through everything, try to remember the formulas,
solve as many as problem, and that's all about rectilinear motion. Thank you so much.